मेरो चूक करोति कृष्ण बुद्धिमोरिणा आनजोड़ि कहूँ सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगलपाद पदों में कोटि सह नमन। मंचस्थ निजासन पर विराजमान धीर गंभीर सरलता की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद स्वामी शंकर जी महाराज के युगलपाद पदों में नमन। पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज के युगलपाद पदों में नमन। नमन करता हूँ आप तमाम चलता फिरता तीर्थराज मंगल साधु समाज के युगलपाद पदों में और इस क्षेत्र में संतमत पताका को फहराने वाले बाबा देवी साहब का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। 19 जनवरी 1919 ईस्वी को इस संत मत के महान कीर्ति ध्वज और संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे लाल को ठोक ठोक कर संत मत के ध्वज को इनके हाथों में सौंपने वाले ऐसे महान परम संत आज के ही दिन इस स्थूल सूर्य को स्थूल दृष्टिकोण से सदा के लिए अलविदा कह दिया था। आज वही दिन है जिस दिन इस महान दैदीप्यमान सूर्य ने इस धराधाम का परित्याग किया और ऐसे महान संत बाबा देवी साहब जी महाराज, आपको पता होगा सद्गुरु महाराज जब गुरु की खोज करते करते कहा जाता है 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब से मुलाकात होती है और मुरादाबाद में रहने का सौभाग्य प्राप्त मिलता है। सभी शिष्यों के अपेक्षा सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज को विशेष डांट फटकार लगती थी, प्रताड़ित किया जाता था। सही काम करने के बाद भी बाबा देवी साहब इन्हीं के ऊपर पूरी दृष्टिपात किए हुए रहते थे। बाबा नंदन साहब और इनके सहयोगी गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब से विनती करते हैं कि गुरुदेव ये तो बिहार से आए हैं और नए हैं, इतनी सेवा करते हैं रात दिन, फिर भी आप इसे क्यों इस तरह से करते हैं। बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है कि मैं इसे अत्यंत अति शीघ्र एक महान विभूति के रूप में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये संत मत के कीर्ति ध्वज को हाथ में लेने की योग्यता आ जाए, इसीलिए मैं इसको फटकारता हूं और चाहता हूं जल्दी से ये इस कीर्ति को फैलावे। ऐसे महान विशाल हृदय जिन्होंने इसे महर्षि में ही लाल को कुम्हार की भांति ठोक ठोक करके आज इस अनमोल ज्ञान की जो
इतनी बड़ी विश्वव्यापक बृहद अकाट्य विचार हम सबों के बीच है। ये देन सदगुरु बाबा देवी साहब का है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। सदगुरु बाबा देवी साहब की उम्र जब 4 वर्ष की रही, उस समय ये अपने गांव में एक विचित्र स्थिति को देखा। गांव के कुछ दूर में एक शीतला माँ का बना हुआ था मंदिर, वहां बलि चढ़ने वाला था। तो एक पाठा था और उस पाठे को बीच में रख के चारों तरफ से घेरा लगा करके उस पाठे को तैयार किया जा रहा था मनकाठ में घुसाने के लिए। बाबा देवी साहब वहां पहुंचे और बिलक बिलक कर रोने लगा। पूछा कि ये क्या होगा, क्या इस बकरी को काटा जाएगा? बाबा देवी साहब के कोमल संतप्त हृदय बिलक बिलक कर आंखों से आंसू की अविरल धारा चलने लगी। तो वहां के बुजुर्ग बूढ़ों ने कहा कि बच्चों को क्यों लाया यहाँ? बच्चे का हृदय कोमल होता है, ये इस दृश्य को नहीं देख पाएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा बाबा देवी साहब उस बाल्यावस्था में कैसा जवाब दिया। उन्होंने कहा बच्चे का हृदय कोमल होता है तो क्या वृद्ध होने के बाद हृदय कठोर हो जाता है? जो ऐसे नाहक जीवों पर छुरी चलाने के लिए आप तैयार होते हैं, क्या वृद्ध का हृदय इतना मजबूत हो जाता है? ऐसे हमारे संत बाबा देवी साहब जो बचपन से ही अपने स्वावलंबी जीवन को जीते हुए संत मत की इस कीर्ति ध्वज को हम सबों के बीच संत गुरु महर्षि मेही परमहंस महाराज को भेजकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी जो नहीं श्रद्धांजलि में सुबह भाग ले पाए, मानस रूप से बाबा देवी साहब के युगल पाद पदों में श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके वचनों को, उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो ये हम सभी संत मतानुयायियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे महान संतों के बारे में क्या विशेष कुछ कहूँ, कुछ भी कहना ऐसे संतों के जीवनी को, उनके बारे में सूर्य के सामने दीपक दिखाना है। और आज ये 11 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का समापन समारोह है। इस समापन समारोह में आप सभी उपस्थित हैं। याद रखेंगे आज ध्यान साधना शिविर का समापन है, न कि ध्यानाभ्यास का समापन है। फिर से रिपीट करूं इस बात को, आज इस दुर्गापुर महर्षि मेही संत मत सत्संग ट्रस्ट का इस कार्यक्रम का समापन है, न कि हमारे जीवन का ध्यानाभ्यास का समापन है। तो यहाँ एक मात्र प्रशिक्षण केंद्र है। आप घर में नहीं बैठ पाते हैं, यहाँ आपको उपदेश के द्वारा और यहाँ के क्रियाकलाप के द्वारा आप अभ्यस्त होते हैं और घर में जाकर के आप इस अभ्यास को बनाए रखेंगे। इस तरह के भाव बना करके आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ऐसे समय तो जो भी निर्धारित किया गया है, मैं समय से आगे बढ़ना उचित नहीं समझता हूँ। और एक छोटा सा निवेदन करूँ आप सबों से कि ध्यान के बिना आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ध्यानाभ्यास के बिना जितना समय मिल पाता है आपको, 10 मिनट ही मिलता है, 20 मिनट ही मिलता है, आप जरूर बैठिए, जरूर कोशिश कीजिए आप। क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया था, तुलसी साहब की वाणी है कि जो त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं वो मानव और पवित्र माने जाते हैं,
वो बाहर से कितनों पवित्रीकरण करा ले, वो पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। इसलिए सुबह जब नींद खुलती है आपकी, उस समय थोड़ा जितना समय साथ दे, शरीर साथ दे, बैठिए। रात में नींद खुल जाए तो रात में भी उठ करके बैठिए। ये मत देखिए कि अभी तो 10 मिनट कम ही है, 2:45 बजने में, 3 बजने में, है ना। ये 5 मिनट के बहाने फेर में 50 मिनट सो जाइएगा। इसलिए नींद खुले बैठ जाइए। गुरु महाराज ने तो कहा कि नींद खुले बैठ जाइए, और जब खूब नींद आने लगे, थकावट महसूस आने लगे, फिर लेट जाइए। अब इससे सरल उपाय क्या है? और आज का प्रतिपाद्य विषय जो है वो भक्ति है, और भक्ति का कोई बाहरी अवलंब हमारे संत मत में नहीं है। अहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम फल निष्फल। तो सार भक्ति यही है। और ईश्वर की भक्ति बाहरी कोई व्यवस्थाओं और वस्तुओं से आप नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा ईश्वर की भक्ति ईश्वर की ओर चलना ही है, ईश्वर की ओर चलना ही ईश्वर की भक्ति है। तो ईश्वर की ओर हम अपने अंतःकरण से ही चल पाएंगे, ताकि हम अपने आप को पहचानते हुए उस ईश्वर को पहचान सकें। तो बस इस आज का इस पवित्र दिन सदगुरु बाबा देवी साहब के महापरिनिर्वाण और इस ध्यान साधना शिविर का समापन। तो मैं आप सबों को सादर नमन करता हूं कि आप ऐसे पवित्र दिन में पहुंचे हैं, और संत महापुरुषों के उपदेश होगा, उसमें आप सभी विशेष रूप से श्रवण करेंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज